दोस्तों, हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ कई परिवर्तन होते गए। दरअसल प्राचीन भारतवर्ष, जिसको आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था, दुनिया के बहुत बड़े भूभाग तक फैला हुआ था। ये देश आर्यों का देश था। लंबे समय तक यहाँ हिंदू राजाओं का शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था। इस वजह से अखंड भारत खंडित होता गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 तक आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वे कौन कौन से देश हैं जहां पहले भारतवर्ष हुआ करता था। ये भारत से अलग क्यों हो गए थे? क्या अखंड भारत को खंडित करने के पीछे किसी की चाल थी? यदि आज भारत से अलग हुए सभी देश मिल जाएं तो क्या होगा? जानते हैं अखंड भारत के विभाजन की पूरी कहानी। दोस्तों, अखंड भारत यानी कि आर्यवर्त इस तरह का हुआ करता था, मगर समय के थपेड़ों ने भारत के कई टुकड़े कर दिए। दरअसल आज भी दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत का नाम शुमार है। अब आप ही बता सकते हैं, यदि हमारा भारत खंडित नहीं हुआ होता तो आज कितना बड़ा होता। दोस्तों, भारत सहित इसमें अलग हुए सभी 15 देशों में हिंदूशाही राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने कई आक्रमण किए थे। इसमें मुख्य रूप से अरब, तुर्क, शक और कुषाण शामिल थे। इन विदेशी ताकतों ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी किया था। दरअसल इस दौरान इन्होंने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था और समय समय पर अपनी सुविधा के लिए अखंड भारत को खंडित करते रहे। आज जो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं, वो सभी किसी जमाने में अखंड भारत में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से भी ज्यादा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो आज सभी स्वतंत्र देश के रूप में कायम हैं। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी हैं, तो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ रिश्ते बहुत ही खराब है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बन गया था। नंबर 1, नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक भूभाग था। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में गोरखपुर जनपद में नेपाल का कुछ भाग शामिल था। ये आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्म स्थान मिथिला यहीं पर स्थित है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी यहीं मौजूद है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। यहाँ प्राचीन समय में हिंदूशाही आर्यों का राज हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था और इसके बाद शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। आगे चलकर नेपाल में गोरखाओं का बोलबाला हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नेपाल पर अंग्रेजों का भी राज स्थापित हो चुका था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। नेपाल अखंड भारत इससे अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था। नंबर 2, भूटान। दोस्तों, भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग वास करते हैं। साल 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी थी जो अंग्रेजों के पास थी। लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के हाथों में है। नंबर 3, तिब्बत। अखंड भारत में त्रिविष्टक का नाम तिब्बत ऋषिका और तुषारा 2 राज्यों से मिलकर बना है। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदूशाही राजाओं का राज था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में बौद्ध धर्म तिब्बत का गढ़ बन गया था। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं। भारत की सीमाओं से सटे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा जो लामा को दिया गया था, उसको भी साल 1954 में नेहरू जी द्वारा चीन को दे दिया गया। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 4, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कांधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदूशाही और फारसी राजवंशों का शासन रहा था, बाद में यहां बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक होने के कारण यहाँ के राजा भी बौद्ध हो गए थे। महाभारत की गांधारी और पांडवों की मामा शकुनी भी अफगानिस्तान के थे। हालांकि आगे चलकर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया शासन के अधीन था।
आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद ये भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 5, ईरान। अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ है। ईरान का नाम पहले आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य यहाँ आकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देशों के अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार का नाम पहले ब्रह्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी थी तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया था। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया था। नंबर 7, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है, जिसकी फोटो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर लगी हुई है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत पर गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण नाम से ही कंबोडिया का नाम कंबोडिया पड़ा। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया किसी जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पहले हिंदुशाही राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे। मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी को बढ़ावा दिया गया। हालांकि यहाँ एक राम मंदिर भी मौजूद है, जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 9, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार है, जो कि पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम श्याम देश बताया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार से हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में यह अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 10, फिलीपींस। दोस्तों, पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यह देश भी मुस्लिम आक्रांताओं से बच नहीं पाया था, मगर आज भी यहाँ पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1986 को यह एक स्वतंत्र देश बन गया था। यह आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सितंबर 1963 से अंग्रेजों से आजाद होकर स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 11, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया आर्यवर्त का ही भाग था। यहाँ पर हिंदू की बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बसने शुरू हो गए थे, लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों की भांति विदेशी आक्रमण की मार से बच नहीं पाया था। बाद में यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और ये भी स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 12, वियतनाम। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। जब यह भारतवर्ष का हिस्सा था तब इसका नाम चंपा था। बाद में यह बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को अपना लिया था। 1945 में यह फ्रांस से आजाद होकर अलग देश बन जाता है। नंबर 13, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका भारत के दक्षिण में केवल 37 किलोमीटर की दूरी पर ही है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह एक अलग देश बन जाता है। नंबर 14, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसका हमेशा भारत के साथ संघर्ष चलता रहता है। आजादी के बाद लगातार 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ है, लेकिन तीनों बार भारत से मात खाई है, जिसके साथ कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हो गया था। नंबर 15, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की आज़ादी तक भारत का ही हिस्सा था। आज़ादी के समय यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य था और 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके ये 15 देश भारत से अलग होते गए। दरअसल आज का भारत भी आज़ादी के समय अंग्रेजों द्वारा 565 रियासतों में विभाजित कर दिया गया था, जिसको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारत में मिलाकर बड़ा काम किया था। अगर आज हमारा भारत खंडित नहीं हुआ होता तो आज सबसे बड़ा देश होता। इन सभी देशों का अलग अलग डिटेल्ड वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।